और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया। भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। मोदी की दीवानी हो और मोदी पे फिदा हो। कहीं ये कमेंट जो है भारी ना पड़ जाए। कोई बात नहीं है, मोदी की मैं भी दीवानी हूँ और फिदा हूँ। There's potential as a manufacturing hub. You have Foxconn coming to India, obviously subject to approvals. You know, Apple has started production in India, and I wonder whether India is getting a meaningful share, because if you saw Elon Musk's interview where ये तो हम सबको पता है, हम सबके साथ पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में 4th बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और जर्मनी को बीट करना उनके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है आज की डेट में, और जल्द ही कोई इस तरह की न्यूज़ भी हमारे सामने आती हुई नजर आ ही जाएगी। I want to compare India's growth to that of China's, because people are saying that China is really facing headwinds internally in terms of keeping its. पाकिस्तान सूबा पंजाब में पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने आज हलफ उठाया। में मरियम नवाज का कहना ये है कि जी जो पीएम मोदी हैं उनको कॉपी किया जाएगा, पीएम मोदी की जो इकोनॉमी को लेके पॉलिसीज हैं उनको पाकिस्तान कॉपी करे। इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहे हैं इंडिया की। पूरी दुनिया मिलकर भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। मैं जिस होटल में बैठा हूँ, पूरा होटल इस तरह से आर्ट का म्यूजियम है, कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग मरवा दिए। हाँ, कि जो कुरान में जिनों का जिक्र है उसको पता नहीं क्या इस्तेमाल करके हम ये कर लें वो कर लें। दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो गई कि ये रोग स्टेट है, ये टेररिस्ट स्टेट है। पहले तो हम ये 26 राइफल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं। भारत के पास अब 80 राइफल तैयारे होंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब राइफल तैयारे जो है, राफेल तैयारे इनकी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी सुप्रीमेसी क्या है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूं उन्होंने की है कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने 2 इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, कांग्रेसमैन हैं, और हर दूसरी बड़ी कॉर्पोरेशन के सीईओ जो है भारतीय है अमेरिका के अंदर, और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है। जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे। आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। सर आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहाँ आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता है जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते भारत के साथ रहते? यहाँ पे मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंग्लिश में मेरे से बात करते हैं। हर वेटर, हर सर्वर, मैं अभी जिम से आया हूँ, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। गार्ड साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। इन्हें होनी भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं वाज शॉक्ड
यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। सर ये भी कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साहब से लेकर गए शायद, वो ये भी यहाँ से दावा किया जाता है, तो सर खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए हम उस आइडिया को? जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूँ कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड स्पेस, और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये क्या भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के, लेबर बन के नहीं अब जा रहे, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे। 1 लाख यहाँ से इजराइल जाएंगे, और इजराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इजराइल से आते हैं। तो फिर तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी जी की। नहीं देखिए, मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उसे देखे, उनकी लिस्ट है। नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखे कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। सर आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते, भारत के साथ रहते तो ज्यादा अच्छा था? देखिए मेरे ख्याल में 2 चीज मेरे ख्याल में बेहतर होते। उसकी वजह यह है, दोनों मुमालिक ने डिफेंस के बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जाया किया। तो आज यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतने हैं, अगर वो पाकिस्तान वाली जगह पे भी 10-15 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते तो आप अंदाजा लगाए आप तरक्की में कहाँ होते। यू आर कंफ्यूज, आपको पता नहीं है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस उससे अलग है, आपको पता नहीं है। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि आप सुबह उठते हैं तो अरबों के रिश्तेदार बन जाते हैं, दोपहर को आप कहते हैं हम अब्दाली, हम गजनबी के रिश्तेदार हैं, हालांकि आप यहाँ लोकल रहने वाले हैं। यार आपका उन पठानों के साथ क्या रिलेशनशिप है? कोई रिलेशन, आप तो वो तो आपको पूरे मुसलमान भी नहीं समझते। आपने जो मैथ इंग्लिश के साथ जो बाइकाट कर रखा है, आपने नहीं सिर्फ कर रखा, 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कर रखा है। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। जमनपुर के अंदर हमारे जो अडानी साहब हैं, उनके बच्चे की शादी हो रही है, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी लोगों को उनकी लिस्ट देखें कि उनके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है। कतर का हेड आ रहा है उसके अंदर ट्रंप साहब की बच्ची आ रही है, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, उसके अंदर गूगल का सीईओ आ रहा है। ये अभी हफ्ते 10 दिन में आए। तो फिर देखें, ये एक दिन में नहीं हो जाता आरजू, पूरी कौम साथ चलती है, अदालतें इंसाफ देती हैं। कहते रहे कि पाकिस्तान अगर 75 साल कश्मीर की जमीन के बगैर और कश्मीर के लोगों के बगैर गुजारा कर सकता था, तो कश्मीर के दरियाओं और पानी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता। और ये जो कुछ हुआ है, भारत ने अब ये धमकी क्यों दी है, इस वक्त क्यों दी है, और पाकिस्तान इसका क्या रिस्पांस बिल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, जैसे बाकी इससे पहले तमाम वो खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।